लेकिन इसे बचाने की कोशिश करती थी। हर दिन वह कैंटीन में सिर्फ मुफ्त का अंडे का सूप पीती और सादा चावल खाती थी। लेकिन एक दिन प्रिंसिपल निवेशकों और मीडिया को लेकर स्कूल का प्रचार करने आए। वे हैरान रह गए, इतने बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में कोई छात्रा इतनी गरीबी में कैसे जी सकती है। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि वह सिर्फ वही खाना क्यों खाती है। ये बस एक सामान्य सवाल था, लेकिन लड़की घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने बैग में पैसे ढूंढने लगी। वह घबरा कर बोली कि उसे हमेशा लगता था कि वह खाना मुफ्त है। सीईओ ने उसी समय उससे पूछा कि उसने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। ये सुनते ही लड़की और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि वह क्लास लीडर से सब्सिडी के लिए मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाई। जैसे ही उसने यह कहा, सीईओ को इस स्कूल में निवेश करने पर पछतावा हुआ। तभी एक रिपोर्टर ने लड़की के सीने पर लगा एक मेडल देखा। लड़की की अनुमति से उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा। वह देखकर हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि यह मेडल लड़की के दादा का है, तो सीईओ ने पुष्टि की कि यह प्रथम श्रेणी का सैन्य सम्मान है। उन्होंने तुरंत लड़की को सम्मान देने के लिए झुककर प्रणाम किया, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम लाइव टीवी पर प्रसारित हो रहा था। उसी समय कहीं और एक बुजुर्ग आदमी ने भी वह मेडल देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनके पुराने कमांडर का सम्मान है। 18 सालों से वह लगभग हर दिन स्मारक स्थल पर जाते थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन कमांडर के परिवार से मिल सकें ताकि उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस वीर का परिवार इतनी गरीबी में जी रहा होगा। उन्होंने तुरंत अपने पोते से कहा कि उन्हें स्कूल ले चले। दरअसल लड़की के दादा ही नहीं, उसके माता पिता भी देश के लिए शहीद हो गए थे। लड़की को याद आया कि जब वह बहुत छोटी थी तब शहर में एक बड़ा भूकंप आया था। उसके पिता को तुरंत राहत कार्य के लिए भेजा गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। सीईओ ने तुरंत प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि अगर लड़की को आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो वह अपना निवेश वापस ले लेंगे। लेकिन क्योंकि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज थी, गुंडे पहले से ही उसे आंखों की किरकिरी मानते थे। वे उसे स्कूल से निकालना चाहते थे। अब जब उन्होंने देखा कि सीईओ उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वे उसे उकसाने आगे बढ़े। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर मुफ्त का खाना खाकर सहानुभूति बटोर रही है। उन्होंने कहा कि कोई इतना गरीब नहीं हो सकता कि एक सब्जी भी न खरीद सके। रिपोर्टरों को भी यह बात सही लगी। उन्होंने लड़की से पूछा कि अगर वह गरीब है तो कोई पार्ट टाइम नौकरी क्यों नहीं करती। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, सबको लगा कि वह सिर्फ सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह रोज कैंटीन में काम करती थी और कल ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। साथ ही उसकी पूरे साल की मजदूरी भी छीन ली गई थी। कारण यह था कि उसने एक अमीर परिवार की बेटी को नाराज कर दिया था। जब गुंडों ने उसे सच्चाई बोलते देखा तो उन्होंने दिखावे के लिए उससे माफी मांगने का नाटक किया। उन्होंने सहपाठियों से कई तरह के खाने के पकवान मंगवाए और उसके सामने रख दिए। फिर उसे मजबूर किया कि वह हर प्लेट को चाट कर साफ करे। सीईओ यह सब बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके पक्ष में बोले, लेकिन गुंडों को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने घमंड से कहा कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा वह इस शहर में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने उसके माता पिता की स्मारक पट्टिकाओं से भी उसे धमकाया, क्योंकि वह स्मारक स्थल उनके परिवार का था। लड़की डर गई कि उसके माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उसने आंसू पीकर यह अपमान सह लिया। ये सब देख रहा वह आदमी गुस्से से भर गया। वह तुरंत आगे बढ़कर उन घमंडी छात्रों को सबक सिखाना चाहता था। लड़की अब एक और भी नहीं खा पा रही थी, लेकिन गुंडे उसे मजबूर करते रहे। सीईओ का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कितना ताकतवर है, अभी तुरंत यह सब बंद करो। लेकिन गुंडी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सीईओ हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देते हैं और आज उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सबके सामने खुद को थप्पड़ मारा। सीईओ ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन प्रिंसिपल को डर था कि मामला बढ़ जाएगा। उन्होंने सीईओ से कहा कि इसे यहीं खत्म कर दें, क्योंकि वह लड़की कोई आम नहीं है।